क्योंकि इस मानसून सत्र में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिसकी देश डिमांड कर रहा था, जिसके बारे में आपने कहा था कि हम उसको नर्क पहुंचा करके मानेंगे। तो पहला तो सवाल ये हो जाएगा। दूसरा सवाल होगा कि वो घुसे कैसे, सुरक्षा एजेंसी की कमी वहाँ क्यों रही, और अगर घुस के उन्होंने इस तरह के कांड को अंजाम दिया था तो वो भाग कैसे गए, उसको हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पाई। और जब सीज फायर करना था तो वो हमारी तरफ से होना चाहिए था, ना कि ट्रंप ने उसके सीज फायर की घोषणा क्यों की। तो बहुत से इस तरह के सवाल हैं जो। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आखिरकार आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो मानसून सत्र है उसकी घोषणा कर दी है कि ये 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। तो वहीं पर विपक्षी दल ने इस पर आलोचना की है कि जो हम लोगों की विशेष सत्र बुलाने का जो हम लोगों का डिमांड था, जो कल 200 सांसदों का लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दिया था मोदी जी को, एक तरीके से उसे नकार दिया गया है। और ये खबर आपको द हिंदू के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी ने खास तौर पर कहा है कि मानसून सत्र की घोषणा 47 दिन पहले कभी नहीं की गई। तो इसी पे हम आपको इसके बारे में बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे प्रधानमंत्री जी ना बोलते हैं ना उस पे बात करते हैं। आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक हुई थी, 2 बार हुई, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल नहीं हुए थे, ये भी आप लोगों को पता होगा। जबकि विपक्षी दलों की तरफ से ये डिमांड थी कि किसी भी हालत में प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं थे। तो ये आज की खबर है, अभी शाम को 5:15 बजे इन्होंने ये किया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को यानी आज 4 जून को कहा कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तारीखों की सिफारिश की है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश जी ने अपने एक एक्स पोस्ट पे यानी ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, जिस पे उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जिस पर उन्होंने बोला है कि आमतौर पर संसद सत्र की तारीखों की घोषणा कुछ दिन पहले की जाती है, लेकिन कभी भी सत्र शुरू होने से 47 दिन पहले तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। ये ऐसा पहली बार ये किया जा रहा है, और इसके पीछे क्या वजह है ये भी उन्होंने बोला है। उन्होंने आगे ये बोला है कि ये केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस के द्वारा पहलगाम हमलों और उन आतंकवादियों को न्याय के दायरे में लाने में विफलता, ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और उसके स्पष्ट राजनीतिकरण, सिंगापुर में CDS के खुलासे, पाकिस्तान वायुसेना में चीन को शामिल करना, मध्यस्थता पर राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो मध्यस्थता की गई थी उससे भागना, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मानसून सत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व के इन मुद्दों का बोलबाला रहेगा, प्रधानमंत्री विशेष सत्र से भाग गए हैं, लेकिन अब से 6 सप्ताह के बाद उन्हें बहुत कठिन सवालों का जवाब देना होगा। किरण रिजिजू ने कहा कि सत्र बुलाने के लिए राजनाथ सिंह की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। रिजिजू की यह घोषणा विपक्षी नेताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र
की मांग की पृष्ठभूमि में ही आई है। उन लोगों ने जो डिमांड किया था विपक्षी दलों ने, उसी के ही इस पर उन्होंने इस मानसून सत्र को बुलाया है। इस पर जयराम रमेश जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इनका एक छोटा सा बयान है, उसको हम सुनवा देते हैं, आप उस बयान को सुन लें। See, never before has a parliament session, which is due, been announced. Always the parliament session is announced a few days in advance, maybe maximum 1 week or 10 days in advance. This session has been announced 47 days in advance. Today we are on the 4th of June. It is going to be held on the 21st of July. Never before in India's parliamentary history, 47 days in advance, a session has been announced. The object is very simple. There is a continuing demand from the Indian National Congress, from the India parties, for a special session of Parliament to discuss the Pahalgam terror attacks, the fact that the terrorists themselves have not been brought to justice, the repeated claims of President Trump, the Narendra ka surrender to Trump, the hyphenation of India and Pakistan, the growing nexus between China and Pakistan, the failure of our diplomacy and our foreign policy. These are the real issues, and the revelations of the Chief of Defence Staff that has been made in Singapore and not in our own country. We are demanding a discussion on these issues now, because these are the issues that are agitating the people of India now. Why was Operation Sindoor stopped suddenly after 4 days? What has the CDS said in Singapore? Why is President Trump 12 times in 20 days he has repeated that it is because of him that India and Pakistan there was a ceasefire? So these are the issues the Prime Minister does not want to answer. Nobody else is in a position to answer. It's only the Prime Minister who can answer. We've been demanding a special session of Parliament. We've been demanding this over and over again. Yesterday 16 political parties, opposition parties also wrote, and in order to divert attention from the special session, suddenly the government announces the monsoon session of Parliament 47 days from today. That is on the 21st of July. These issues which we want to be discussed in the special session will dominate. साथियों, आप लोगों ने सुन लिया जयराम रमेश जी का बयान, जो उन्होंने एनआई से बात करते हुए बताया, और न्यूज़ में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे कौन कौन से सवाल आएंगे उस मानसून सत्र के बीच में, इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि इस मानसून सत्र में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिसकी देश डिमांड कर रहा था, जिसके बारे में आपने कहा था कि हम उसको नर्क पहुंचा करके मानेंगे। तो पहला तो सवाल ये हो जाएगा। दूसरा सवाल होगा कि वो घुसे कैसे, सुरक्षा एजेंसी की कमी वहाँ क्यों रही, और अगर घुस के उन्होंने इस तरह के कांड को अंजाम दिया था तो वो भाग कैसे गए, उसको हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पाई, और जब सीज फायर करना था तो वो हमारी तरफ से होना चाहिए था, ना कि ट्रंप ने उसके सीज फायर की घोषणा क्यों की। तो बहुत से इस तरह के सवाल हैं जो वहाँ पे सवाल होंगे, और वो सत्र सुनने वाला होगा, क्योंकि सरकार विशेष सत्र बुलाने से भाग रही थी, और देश के विपक्षी दल, सारे विपक्षी दल एकजुट हैं इस सवाल पर। जिस तरह से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारे विपक्षी दलों के साथ में सरकार के सांसद भी वहां गए लोगों को बताने के लिए, लेकिन वहीं पर देश के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हिंदू मुस्लिम भी किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री वेस्ट बंगाल में जाकर के बता रहे थे कि मुसलमान इससे खुश नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट कर रहे थे। तो ये सारे सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे और उन सब सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।